आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। दानिश सिद्दीकी एक ऐसा पत्रकार जो अपनी जान पर खेल कर लगातार अपनी पत्रकारिता करता आया है पिछले कई सालों से। चाहे दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे उस दौरान इतनी अच्छी तस्वीरें उसने खींची, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो दंगे में इन्वॉल्व थे, जिनकी फ़ोटो भी उसने अपनी जान पर खेल कर खींची। अपनी पत्रकारिता के लिए वो जाना जाता था। इसी वजह से दानिश सिद्दीकी को पुलित्ज़र पत्रकार भी मिला था। लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष छोड़िए, जो उनकी लड़ाई चल रही है, जो उनकी बरसों की लड़ाई है आपस में, उसमें दानिश सिद्दीकी, मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो शहादत उन्हें वहाँ मिली है। उनकी मौत हुई है एक अलग बात है, लेकिन शहादत की जाए, क्योंकि अपनी सच्ची पत्रकारिता के लिए जो शख्स अपनी जान पर खेल कर अपने काम को कर रहा हो, उसकी जान अगर चली जाती है तो वो शहादत से कम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में इतना ज़्यादा जहर भर चुका कि आप चाह कर भी इस चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते। इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट कर रहे हैं उसकी मौत को लेकर कि मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। कोई टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है, कोई कह रहा है कि भारत का नाम बदनाम कर रहा था, कोई कह रहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने बदनाम करने का काम किया, इसको अल्लाह जन्नत कर दे, वहाँ पे 72 हुरे मिले और जो कुछ मिल सकता है वहीं मिले, दोबारा धरती पर ना आए। इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं किसी की मौत पर। जिस शख्स ने अपने देश के लिए अपनी जान एक तरह से कहीं नौछावरी कर दी, क्योंकि काम कर रहा था। पत्रकारिता कोई आसान नहीं है। जब गोलियां चल रही हो, दंगे हो रहे हैं और वहाँ पर इस तरह के पत्रकार अपनी जान पर खेलकर जब अपने काम को करते हैं तो वो किसी जंग से कम नहीं है। वो भी एक जंग है जो वो लड़ते हैं बुराई के खिलाफ। दानिश सिद्दीकी के फादर का कहना है कि 3 दिन पहले बात हुई थी, तब कहते थे सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे आमतौर पर उन्हें आदत हो गई थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें उन्होंने फेस की है। दिल्ली दंगे के दौरान जब लोग पैंट उतार कर लोगों की पहचान कर रहे थे, तब दानिश अपनी पत्रकारिता कर रहे थे सड़क पर खड़े होकर। तब वहाँ पर उन दंगाइयों की फ़ोटो खींच रहे थे और समाज को दिखा रहे थे कि किस तरह के लोग हैं। दानिश ने कई सारे ऐसे इंसिडेंट कवर किए हैं, चाहे लॉकडाउन फर्स्ट जब रहा हो, जब मजदूर अपने घर को प्लान कर रहे थे, तब उनकी फ़ोटो खींची और लोगों को दिखाया कि क्या हाल है जनता का इस लॉकडाउन के कारण। लोग किस तरह से भूखे हैं, पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दानिश सिद्दीकी के बारे में अगर मैं कहूँ तो कम पड़ जाएंगे। लेकिन अब दानिश सिद्दीकी हमारे बीच मौजूद नहीं है। दानिश सिद्दीकी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं फिलहाल उनकी मौत के बाद, ये हमेशा याद रखी जाएंगी कि जब आप एक सत्ता के नशे में चूर होकर, अपने दिमाग में वो अंधभक्ति पे सवार होकर किसी की मौत का भी अगर मजाक बनाने लगे तो फिर आप इंसान कहने के लायक ही नहीं है। आपको इंसान कहना ही गलत है, आप इंसान है ही नहीं, क्योंकि आप किसी की मौत का मजाक बना रहे हैं। दानिश सिद्दीकी ने क्या कभी से गाली दी जो लोग उन्हें गाली दे रहे हैं? दानिश सिद्दीकी के लिए जो भी कोई पोस्ट कर रहा है उसे भी गालियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनकी पोस्ट पर जाकर तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं और दानिश सिद्दीकी को इन्वॉल्व करके तमाम तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। तालिबान में जो चल रहा है वो उनकी अपनी लड़ाई है। दुनिया भर के पत्रकार वहाँ पर मौजूद हैं और दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद सबको शायद अपनी जान का खतरा और ज़्यादा सताएगा, क्योंकि ये पहले पत्रकार हैं जिन्होंने फिलहाल इस संघर्ष के बीच जो वहाँ पे जंग चल रही है, एक तरह से जंग ही है वो उसमें जान गंवाई है। राइटर्स एजेंसी के लिए काम करते थे, जानी मानी एजेंसी है, उसके लिए फ़ोटो खींचने का काम करते थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। जामिया से अपनी जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई है यहीं से की थी, उसके बाद तमाम संस्थानों को सेवाएं दी हैं। हाल फिलहाल राइटर एजेंसी के साथ जुड़े हुए थे और अफगानिस्तान में जो संघर्ष चल रहा था उसको कवरेज करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात में कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन दानिश सिद्दीकी अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन ये चीज़ बताती है कि जो आने वाला वक्त है वो इन लोगों के लिए, जब प्यार का दौर लौटेगा फिर से, अभी तो नफरत का एक तरह से मैं कहूँगा, क्योंकि नफरत ही लोग फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, गाली लिखते हैं। जब एक तरह से कभी ये वक्त बदलेगा तो इन लोगों का समाज में एक अलग ही जगह होगी, अलग ही लोग इनको अलग चीज़ों से देखेंगे। तो पूरी खबर बताने का सिर्फ मतलब ये है कि दानिश सिद्दीकी की मौत पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, और वो भी हमारे अपने देश के। अरे कम से कम ये तो सोचते कि वो पत्रकार अपने देश का, आपके अपने बीच का, आपका अपना भाई है, और आप उसकी मौत पर इस तरह का मजाक बना रहे हैं। तो खैर, लोगों की अपनी सोच है।
तो यही अपडेट्स था। बाकी तालिबान में जो कुछ चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है, नया अपडेट इसमें कुछ है नहीं। तालिबान धीरे धीरे जगह कब्जा करता जा रहा है और अब अमेरिका के जो कई सारे बड़े जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहना है कि अमेरिका ने जानबूझकर अफगानिस्तान को जलते हुए एक तरह से आग के बाउंडर के बीच छोड़ दिया है। ना तालिबान पूरी तरह से खत्म हुआ था और ना अफगानिस्तान पूरी तरह से कब्जा कर पाया था। अफगानिस्तान के जो लोग सरकारें वह पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अमेरिका ने बीच में छोड़ दिया, बीच मझधार में छोड़कर चले आए और तालिबान फिर से हावी होने लगा। अब इसमें अमेरिका की कोई चाल है या नहीं है वो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आप लोग फिलहाल दानिश के बारे में जो कुछ लिखना चाहते हैं नीचे लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।